सबसे पहले हम करते हैं द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, उसे हम कहते हैं टॉर्क। उसे हम क्या कहते हैं? टॉर्क। टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। फॉर एग्जाम्पल, एक रिजिड बॉडी जो है वो रोटेट होती है, एक रिजिड बॉडी रोटेट होती है, यानी उसके ऊपर फोर्स लग रही है, वो डिफॉर्म नहीं हो रहा पर वो रोटेट हो रही है। उसके जो पार्टिकल्स हैं, उसकी जो बॉडी है वो सर्कल में मूव कर रही है, यानी कि उसकी बॉडी के जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, अगर मैं इस पर टर्निंग इफेक्ट लगाऊं तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इस रिजिड बॉडी के तमाम पार्टिकल्स सेंटर ऑफ रोटेशन के गिर्द घूम रहे हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, यानी कि इसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ एनी बॉडी। क्लियर? यानी कि रिजिड बॉडी के तमाम पार्टिकल्स अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहे हैं, ये नहीं है कि ये रह गया ये नहीं रहा, तो उसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब जो टर्निंग इफेक्ट है, जो टर्निंग फोर्स है, अब क्वेश्चन रेज होता है कि अब ये तो जुड़ा हुआ है, अब यहाँ पे जो मैं फोर्स लगा रही हूँ, जो टर्निंग फोर्स लगा रही हूँ, वो क्या कहते हैं? वो कहलाती है टॉर्क। वो क्या कहलाती है? टॉर्क। अब इसकी सबसे बड़ी अगर एग्जांपल आप देखें तो आप अगर आप लोगों के घर में वो खोलने वाला नलका है तो क्या होता है कि आप फोर्स लगा रहे होते हैं इस तरह करके, सेम, तो वो क्या है? टर्निंग इफेक्ट है, वो टॉर्क है। उसके अलावा आपके जो है घरों में डोर्स के ऊपर नॉब लगी होती हैं, जैसे ये है, तो हम उसे यूँ खींचते हैं, जब हम यूँ पकड़ के यूँ करते हैं, तो ये भी क्या है? टॉर्क है, ये टर्निंग इफेक्ट है। अब एक चीज़ को फिज़िक्स के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों की अहमियत हासिल है, क्योंकि फ़िज़िक्स का मकसद जो है बेसिकली वो ये है कि फोर्स कम लगे, काम ज़्यादा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक स्पैनर है, स्पैनर होता है, इसे उर्दू में कोई चाबी कहता है, कोई कुछ कह लेता है। ठीक है, ओके, एक और स्पैनर बनाते हैं हम, ये थोड़े से बड़े साइज़ का बनाएंगे। ओके, ये नट खोलना है हमने। अब मैं क्या करती हूँ, अब जाहिर सी बात है वी आर नॉट इन द क्लास, तो सिंपल मैंने ये नट खोलना है, मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ फोर्स, इसके ऊपर लगा रही हूँ फोर्स। उसके बाद मैंने सेम नट खोलना है, लेकिन जो मेरा स्पैनर है उसकी लेंथ है ज़्यादा, मैं सेम फोर्स लगा रही हूँ। अब क्वेश्चन ये रोज़ होता है किसके ऊपर फोर्स कम लगाएंगे तो वह इफेक्ट ज़्यादा देगी। तो ऑफ कोर्स सी बात है कि लेंथ जो जिसकी जो लेंथ ज़्यादा है उस पर जब फोर्स लगाएंगे तो हमारी फोर्स कम लगेगी, लेकिन टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये दरवाज़ा है, अब ये दरवाज़ा यहाँ से खोल के यूँ करो, कोई बात नहीं है। समटाइम ऐसा होता है हम बैठे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम दरवाजे के ना इधर कोने से ला के ना उसे यूँ उंगलियों से बंद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम एक चीज़ नोट करते हैं कि हमारी फोर्स ज़्यादा लग रही है पर दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा, लेकिन यहीं पे जैसे ही दरवाज़ा मैं करके हल्का से यूँ हटाऊँगी तो क्या होगा? दरवाज़ा बंद हो जाएगा। क्या फ़र्क आ रहा है कि टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा अप्लाई होता है जब उसकी लेंथ ज़्यादा हो। आप यहाँ से दरवाज़ा बंद कर रहे हो तो फोर्स तो बहुत ज़्यादा लग रही है, बट टर्निंग इफेक्ट नहीं आ रहा। आप जितना दूर जाते जाओगे टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा आ जाएगा। दूर जाने से मुराद ये नहीं है कि आप दरवाजे से ही बाहर निकल जाओ, दूर जाने से मुराद है कि दरवाजे का आखिरी कोना। ओके, हम अब बुक की तरफ आते हैं। Consider a rigid body rotating about a line. The particular particles of the body move in circle when their center are lying in this line. सिंपल जो बात मैंने की थी कि सारी जो है बॉडी के पार्टिकल्स वो सर्कल में मूव करें। दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। उस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। फॉर एग्जांपल, ये नट और ये जो लाइन शो कर रहा है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। फोर्स दैट प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट आर वेरी कॉमन। टर्निंग पेंसिल इन अ शार्पनर, जैसे शॉप के अंदर आप उसे टर्निंग इफेक्ट दे रहे हैं। टर्निंग शार्पनर ऑफ अ, जैसे अब इसकी सबसे बिग एग्जांपल है, पेंसिल बड़ी होगी तो आराम से शॉर्प हो जाएगी, पेंसिल जितनी छोटी होगी आपको उतनी ही ताकत लगानी पड़ रही है। शॉप ओके, स्टॉप कॉक ऑफ अ वाटर टैप, टर्निंग डोर नॉब और so on are some of the example where a force produce turning effect.
टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और अ मूवमेंट ऑफ अ फोर्स. वाई इज हैंडल ऑफ अ डोर फिक्स नियर द आउटर एज ऑफ अ डोर. ठीक है, वो कहता है कि नॉब जो है इसके कोने पे क्यों लगाई जाती है, हम उसके यहाँ पे भी तो लगा सकते हैं दरमियान में. उसका क्या, उसके क्वेश्चन के ड्रेस होता है, वी कैन ओपन अ क्लोज डोर मोर इजली बाय अप्लाइंग अ फोर एट द आउटर एज ऑफ अ डोर, यानी कि एज कहते हैं किनारे को, रैदर देन नियर द हाइंग, यानी कि हाइंग यानी कि इस चीज़ के करीब, यानी एक्सिस के करीब. Force is applied to turn a body is very important. Let us study the factor on which torque or a movement of a force depend. ठीक है, you might have seen that a mechanic use a spanner. ठीक है, लूजन और टाइटन अ नट और अ बोल्ट, यानी कि हम नट या बोल्ट को टाइट करने के लिए या लूजन करने के लिए, खोलने के लिए. स्पैनर हैव लॉन्ग आर्म हेल्प हिम टू डू विद द ग्रेटर ईज देन द वन. वो कहता है कि जो स्पैनर है जिसका लॉन्ग आर्म है वो ईजीली यानी ईज आसानी से उसे हेल्प करेगा कि वो लूजन या टाइट कर ले बानिस्बत स्मॉल बन के. हैविंग शोर्ट इट इज़ बिकॉज द टर्निंग इफेक्ट फोर्स इज डिफरेंट इन टू केसेस, यानी कि टर्निंग इफेक्ट की फोर्स दो है. मूवमेंट ऑफ प्रोड्यूस बाय अ फोर्स यूजिंग अ स्पैनर और लॉन्ग आर्म इज ग्रेटर देन द टॉर्क प्रोड्यूस बाय द सेम फोर्स बाय यूजिंग अ स्पैनर ऑफ शॉर्ट आर्म. वो कहता है कि सेम फोर्स अगर शॉर्ट आर्म पे लग रही है तो वो उतना टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा जितना सेम फोर्स बड़े आर्म पे लग रही है, जितना वो टॉर्क जो है वो करेगी. ओके, होपफुली समझ आया होगा. घरों में रहें, अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.